भगवान अभी आपने बताया था कि शून्यता मतलब जब व्यक्ति मतलब चलते-फिरते भी वो शिव का रूप हो जाता है। अब जब ये चलते-फिरते वो शिव का रूप हो जाता है, इसका मतलब वो शून्यता में आ जाता है। तो क्या वो चलते-फिरते भी उस शून्यता में आ सकता है? नहीं, चलते-फिरते मैंने कहाँ बताया है चलते-फिरते? मैंने शायद समझ लिया ऐसे। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं शून्यता जो है, शिव भगवान शून्यता का रूप है। सदाशिव भी शून्यता का ही रूप है। सारा ब्रह्मांड शून्यता ही है। इसीलिए हर जगह आप परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। शून्यता स्वयं में कुछ नहीं करती, जब तक उसमें शक्ति ना आए। तो शिव जो है, शिव का नाम क्यों रखा गया? शिव मतलब शून्य, शिव मतलब शव। वो एक चेतना है, महाचेतना है, सारे ब्रह्मांड की चेतना है। लेकिन जब उसमें पार्वती की शक्ति आती है, तभी तांडव होता है, तभी क्रियाएं होती हैं। अन्यथा कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया शक्ति के आने से ही होती है। तो ये सारा ब्रह्मांड शून्य है और इसमें ही शक्ति आती है, हलचल होती है और फिर शून्य हो जाता है और शून्य वैसा ही रहता है। तो अभी अगर आप अपने भीतर भी जितना ज़्यादा शून्य लाओगे, उतना ही अपने भीतर आप प्रभु की शक्ति का अनुभव करोगे। शून्य लाने का प्रयत्न करो, सिर्फ कृत्रिम रूप से नहीं, प्रभु का ध्यान रखते हुए शून्य लाओ, तो आपको आभास होगा कि मेरे अंदर भी कोई ब्रह्मांड की शक्ति आ रही है। अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप शून्य 2-4 दिन में ला पाओगे। पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य मतलब बिना श्वास के जब आप रह लोगे, वो तभी रह सकते हो जब आप पर प्रभु की कृपा होगी। इंसान अपनी तरफ से कोई भौतिक कार्य ही कर सकता है। ये जो आंतरिक और सूक्ष्म कार्य जो होते हैं, वो तभी मुमकिन है जब आप अपनी दशा भी सूक्ष्म दशा ही बना लो। आप सूक्ष्मता में अनुभव करो कि आपके अंदर प्राण कैसे चल रहे हैं, आपकी शक्ति किस स्थान पर है। ये तभी अनुभव होगा जब आप पूर्ण शून्य हो जाओगे। जब पूर्ण शून्य हो जाओगे और तब अगर आप ज़मीन को भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक छोटी-सी चींटी भी कैसे चल रही है। तो शून्यता में होना बड़ा आवश्यक है गहराई बातों को समझने के लिए और उनको गहराई से अध्ययन करने के लिए। और शून्यता ही शिव का रूप है, यही परमात्मा का वास्तविक रूप है।